आकाश के नीचे अपनी कमाई छोड़ देता है, मठा से पेट भरता है, मलाई छोड़ देता है। अगर तुम झूठ भी कह दो मवेशी खेत में तेरे, कड़कती ठंड में झट से रजाई छोड़ देता है। सुरेंद्र सार्थक की इन पंक्तियों के साथ करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और साथ ही करते हैं आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ चंचल। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं समन्वित कृषि प्रबंधन आज की ज़रूरत। ये क्यों ज़रूरी है, इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SPS तंवर, विभागाध्यक्ष समन्वित कृषि प्रबंधन विभाग, काजरी, जोधपुर से। तो आइए लेते हैं इनसे जानकारी। मैं डॉक्टर SPS तंवर, काजरी संस्थान में विभागाध्यक्ष, आज आपको समन्वित कृषि के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसा कि आप इस बोर्ड में देख रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान में जिस तरह से खेती में जोखिम है, लागत की अधिकता हो गई है और मुनाफे में कमी आ गई है, इन तीनों कारणों का निवारण करने के लिए हमने जो भी हमारे विषय विशेषज्ञों द्वारा नई नई खोजें की हुई हैं, उनसे किसान के लिए इन तीनों चीज़ों का समन्वित कृषि प्रणालियाँ विकसित की गई हैं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि किसान को वर्ष पर्यंत रोजगार मिले, वर्ष पर्यंत उसे चारा मिलता रहे, वर्ष पर्यंत उसे पैसे की आमद हो और अधिक मुनाफा हो। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि प्रणालियाँ बनाई गई हैं। इसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि राजस्थान में पानी तो 26% है, रेगिस्तानी क्षेत्र में भी 26% तक सिंचित भूमि है, पर वो 26% इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे 10 बीघा की खेत है तो उसमें उसके पास में 2 बीघा का पानी है। ऐसा नहीं है कि 10 बीघा के 10 बीघा में पानी हो। तो इस तरह से कम पानी वाला जो जोत है, उनमें आप किस तरह से उसका पूरा जीवन एक साल पूरा बीते अच्छे से और उसे प्रॉफिट हो। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि जो भी पानी है उसे हम सिंचित करते हैं। संचित करने के बाद में या फिर अगर उसके पास में ग्राउंड वाटर है तो वो लेते हैं और सिर्फ आधा बीघा से 1 बीघा के बीच में सिंचित फसलें लेते हैं, बाकी सारी की सारी असिंचित फसलें लेते हैं। इसी में हमने जैसे कि उसे वर्ष पर्यंत चारा मिलता रहे। तो 2 पशु, ये जो आप सामने मॉडल देख रहे हैं, ये सिर्फ 2 हेक्टेयर का है। इसमें आप 2 गायें पाल सकते हैं जो हमने पाली हुई हैं। ये गायें आपको जो शुरुआती रूप में हमारे पास में थारपारकर गाय है जो 12 से 15 लीटर तक दूध देती है। इनसे आमदनी होती है पर डे की। अब इसको चारे की बात जहाँ तक है, तो चारा हम वर्ष पर्यंत इन्हें उपलब्ध करवाते हैं। खरीफ में जब सीज़न शुरू होता है उस वक्त हमारे नेपियर घास है, नेपियर घास से हम अक्टूबर नवंबर तक इसका चारा मिलता है। उसके बाद में हम इससे पहले हम जो हमारे यहाँ पर एक नई फसल हमने इंट्रोड्यूस करी है, फोडर बीट, लूसर्न और ओट, इन सबको उगाते हैं। ये आपको फरवरी से वापस चारा देने लग जाती है। फरवरी में आपको फोडर बीट मिलती है, मार्च अप्रैल मई तक आपको जो रिजका और ओट है इनके सबका मिलता है। इस तरह से पूरे वर्ष पर्यंत हम हरा चारा भी दे सकते हैं। साथ में जो ट्रेडिशनल फसलें हैं हमने उनका भी पीछा नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ें सभी व्यर्थ हैं, उनका अपना एक हज़ारों साल से एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ। हमने उसमें उन्नत किस्मों का प्रयोग किया। बाजरा है, हम 1/4 हिस्से में हम बाजरा लगाते हैं। उस बाजरे की फसल में जो MPMH 17 हमारी बहुत अच्छी वैरायटी चल रही है। अब MPMH 21 आ गई है। मूंग है, मूंग में IPM 2-3 है और भी नई फसलें अभी आ रही हैं। अगर आपका बिलाड़ा वाला क्षेत्र है तो हमारे पास में GM 5 है और अच्छी नस्लों से हम वो फसलें कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उद्यानिकी में हमने बेर के पौधे लगा रखे हैं। ये तकरीबन 54 पौधे हैं हमारे इस मॉडल में। तो इन 54 पौधों में हम पर ईयर 40 से 50 हज़ार रुपये का नगद बेर बेच लेते हैं और बेर बेचने के बाद में फरवरी मार्च में जो इसके पत्ते बचते हैं उसका भी हम सदुपयोग करते हैं। हमारी जो बकरियां इसमें छोड़ देते हैं, जो उनका 1 महीने का चारे का प्रबंधन हो जाता है। और उसके बाद में मई में हम जब इसकी कटाई छंगाई करते हैं तो हमारे पास में ईंधन के लिए लकड़ी भी मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमने सिर्फ 1 साल हमने पानी दिया था, उसके बाद में वर्षा आधारित है। इसमें पानी दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, इरीगेटेड नहीं है। उसके बाद में अगर आप आगे देखेंगे तो हमने 52 पौधे ही खेजड़ी के लगाए, बडेड खेजड़ी जो है। अब बडेड खेजड़ी में फ़ायदा ये है कि ये सांगरी के काम में आती है, इसकी सांगरी। अब एक पौधे से, अभी 4 साल के छोटे पौधे हैं,
उसमें अगर 2 किलो सांगरी भी सूखी मिलती है तो जैसे 1500 रुपये किलो की अगर इसकी रेट है तो 3000 रुपये एक छोटे से पौधे से हमें मिल जाते हैं। और थोड़ा आगे अपन देखेंगे तो इसमें हमने अनार का बगीचा लगाया, तो ये तीसरा साल है अनार का। तो हमारे तीसरी साल में अब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, तो एक पेड़ पे कम से कम तीसरी साल में हमें 7 से 8 किलो अनार हम ले चुके हैं अभी, जो कि जब बड़ी और 1 या 2 साल बाद में ये 25 किलो के आसपास तक पहुंच सकते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर जो इंश्योरेंस जो है किसान का, वो इंश्योरेंस आपका लाइव स्टॉक की है, गाय है हमारे पास में। तो पश्चिमी राजस्थान के अनुरूप उन्नत किस्म की थारपारकर, उन्नत जो पशु हैं थारपारकर, वो इसमें थारपारकर वो हमने रख रखे हैं। तो एक पशु हमारा जो दूध है 15 से 16 लीटर से स्टार्ट होता है देना, और जो धीरे धीरे बाद में कम हो जाता है, और 3 साल में उसकी एक बछड़ी बड़ी हो जाती है, उसको भी हम बेचते हैं। तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल रहता है। एक लैक्टेशन में हम 2500 लीटर तक इसमें दूध मिल रहा है हमें, और साथ में जो ड्राई पीरियड है वो मुश्किल से आपको 1.5 से 2 महीने रहता है। तो ये किसी भी अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो किसी भी एंगल से जो अपनी विदेशी गाय हैं या संकर नस्ल की हैं उनसे कम नहीं है। दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें जैसे मैंने पहले बात बताया आपको, बेर के पत्ते हैं, खेजड़ी की लूम है, और दूसरी चीज़ें हैं, ये आपको बाज़ार में बिकने में मुश्किल आएगी। लेकिन अगर आपके पास में जानवर है तो इनकी भी जो है मॉनिटरी रूप में कन्वर्ट हो रहा है ये। तो जानवर इसका, इसलिए आपको कोई भी IFS मॉडल हो उसमें आपको पशुधन रखना बहुत ज़रूरी है, तो जिससे हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको मनी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। जी सर। उसी तरह से उद्यानिकी फसलें इस तरह से हम लगाएं कि हमें इनका सीजन आपस में क्लैश नहीं हो, अलग अलग सीजन में हमें पैसा मिलता रहे। उसी के बाद में हमने एक और देखा है कि आजकल रोज़गार वर्ष भर मिले खेत में, तो उसको जो उसकी फैमिली लेबर है उसका पूरा इस्तेमाल हो सके वर्ष पर्यंत। ऐसा नहीं हो कि सितंबर में तो आपको एक ही दिन में आपको 15 लेबर चाहिए और बाद में फरवरी के अंदर आप खाली बैठे हुए हैं, कोई काम ही नहीं है। तो हमने उसी लिए अलग अलग और भी उद्यम इसमें डाले हैं, जैसे कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक फसलें, जो औषधीय पौधे हैं और खुशबू वाले पौधे हैं, वो भी हमने उनका नवाचार यहाँ पर किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कैमोमाइल नाम की एक नई फसल का यूज़ किया है। इसके फूलों को हम चाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और साथ में अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आप इसके तेल निकलता है। उसी तरह से हमने खरीफ के लिए रोज़ घास और लेमन घास ये लगाई हुई है। इनमें जो रोज़ घास है उसमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसका भी एसेंस निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर अश्वगंधा का भी उपयोग किया है। जैसा कि आप जानते हैं पूरे विश्व में नागौरी अश्वगंधा के नाम से फेमस है, और नागौरी अश्वगंधा मतलब डेजर्ट का अश्वगंधा। तो हमने अश्वगंधा का किया है, तो हम 1 बीघा से भी कम क्षेत्र में आराम से 50 से 60 हज़ार रुपये का अश्वगंधा बेच पा रहे हैं। और नेपियर चारे में हमने नई फसल जो फोडर बीट लगाई, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस फोडर बीट में जैसे कि हमने चुकंदर खाया है 100 ग्राम का होता है या 200 ग्राम का, इसका साइज़ 8 से 10 ग्राम का भी होता है। और जिस तरह से अपन सर्दियों में जैसे कहते हैं कि लाडू खाने से सेहत बढ़ जाती है, वैसे ही अगर 3 से 4 महीने ये फोडर बीट का चारा खाएगा तो उस पशु में उसका खून बढ़ेगा और उसके न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी होएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी फसल है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी परंपरागत खेती है वो भी एक तरह से समन्वित कृषि प्रणाली है, लेकिन उसमें प्रॉफिट कम है। तो आप ये न जाने कि ये कोई नई चीज़ है, ये वही है जो हम बरसों से करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें विज्ञान का समावेश करने से ये प्रॉफिटेबल हुई है। तो जो रिस्क है वो कम हुआ है, पैसा ज़्यादा मिल रहा है, और किसान को साल भर आपको रोज़गार मिल रहा है। तो इससे जो मेरा नया भारत है जिसमें किसान जो है वो गांव में रहता है, शहर की ओर नहीं भागता, तो उसके लिए ये एक अनूठा प्रयास है। और बहुत सारे किसान आपके जैसे इसको प्रयोग में ला रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है जितने खंड मैंने बताए वो सारे ही लें, आप अपने मर्जी से अपना IFS बना सकते हैं विज्ञान के समावेश के साथ। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारियों का आप लाभ उठाएंगे और कृषि में समन्वित प्रबंधन की तरफ कदम बढ़ाएंगे। आप कृषि दर्शन कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर,
आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और चलते चलते यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल जय हलधर।